संगोष्ठी में बोले भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष। सत्ता की लोलुपता में कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा, सहजानंद राय। लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर आपातकाल के दौरान किया गया था कुठाराघात। बुधवार 25 जून को भाजपा गोरखपुर जिला एवं महानगर इकाई ने संयुक्त रूप से काला दिवस मनाया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर तत्कालीन कांग्रेस व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल से लोकतंत्र पर हुए कुठाराघात व लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के ऊपर किए गए विभत्सना को गिनाया। तदुपरांत एनेक्सी भवन में आपातकाल की विभीषिका को उजागर करता हुआ जीवंत चित्रण प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन तथा अवलोकन किया। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों के साथ संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि सत्ता की लोलुपता में कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। उस दौरान कांग्रेस ने लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर कुठाराघात किया था। उन्होंने कहा कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सरकार बनाया था, तब जयप्रकाश नारायण ने सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया था, जिसमें लंबी बहस हुई और 12 जून को हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके भय से इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली का हस्ताक्षर कराकर आपातकाल लागू किया था। कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर कुठाराघात करते हुए भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार किया था, जिसे देश काला दिन के रूप में युगों युगों तक याद रखेगा। अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक लोकतंत्र सेनानी लल्लन त्रिपाठी ने आपातकाल के भयावह दृश्य की आपबीती बताई। उन्होंने कहा, आपातकाल के दौरान 19 महीने तक उन्हें जेल की प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने सामान्य धारा 151 के तहत ही दोबारा चालान कर जेल भेज दिया था। पूर्व विधायक लोकतंत्र सेनानी शीतल पांडेय ने कहा कि आपातकाल का दृश्य सोचकर रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने मीसा एक्ट लागू किया था। वो एक ऐसा कानून था जो आपातकाल के दौरान सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के हिरासत में रखने की अनुमति देता था। वो मीसा कानून मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट न होकर मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट के रूप में काम कर रहा था। पिछड़ा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष व लोकतंत्र सेनानी चिरंजीव चौरसिया ने कहा कि आपातकाल में पुलिसिया अत्याचार चरम पर था। विरोध करने वालों को जेल में बंद कर दिया जा रहा था। असहनीय प्रताड़नाएं जी जाती थी। संगोष्ठी की प्रस्तावना भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने रखी। संचालन जिला उपाध्यक्ष मनोज शुक्ला एवं आभार ज्ञापन महानगर महामंत्री अच्युत्यानंद शाही ने किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, ग्रामीण विधायक बिपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडेय, राहुल श्रीवास्तव, मनोज कुमार शुक्ला, हरिकेश राम त्रिपाठी, शेषमणि त्रिपाठी, निरंकार त्रिपाठी, सबल सिंह पालीवाल, ओम प्रकाश शर्मा, शिवसागर तिवारी, ब्रह्मानंद शुक्ल, राजाराम कन्नौजिया, डॉक्टर बच्चा पांडेय, नवीन, के.एम. मझवार, चंदन आर्या, इंद्र कुमार निगम, सूरज निगम, स्वतंत्र सिंह, मंजू सिंह, दयानंद शर्मा, वीरेंद्र पांडेय, कृष्णपाल सिंह, सुरेंद्र चौबे, विनय कुमार सिंह, नीरज दुबे आदि उपस्थित थे। संगोष्ठी में इन लोकतंत्र सेनानियों को किया गया सम्मानित। लल्लन त्रिपाठी, शीतल पांडेय, चिरंजीव चौरसिया, बलदेव यादव, शेषनाथ सिंह, डॉक्टर विनय प्राणाचार्य, सुरेंद्र सिंह, हेमंत सिंह, राजाराम, शंभू सिंह श्रीनेत, योगेंद्र गुप्त, अभय पांडेय, कृष्ण हरि गुप्त, नरेंद्र कुमार यादव, पारसनाथ यादव, राजेश गुप्त, नरेंद्र सिंह, बनमाली कौशिक, हरिलाल चौरसिया, रामनरेश निषाद, डॉक्टर केशव सिंह, रमेश विश्वकर्मा, दीप नारायण शुक्ल, रामानंद, लालजी सिंह, धनराज सिंह। साल की तुलना की जाए
तो अंग्रेजी हुकूमत ने जिस तरीके से इस देश की आज़ादी के लिए हमारे वीर रणबांकुरों ने अपने जीवन को बलिदान दिया था और तब हमें इस देश की आज़ादी मिली। मैं समझता हूँ उससे भी बर्बर स्थिति इस आपातकाल में बहुत सारे नेताओं को मीसा में बंद करके लंबे समय तक, जो इतिहास के पन्नों में मिलता है कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे कि अगर किसी की मां मर गई तो जेल में बंद रहा, अपनी मां को नहीं देखता। किसी की शादी हुई थी और दुल्हन को लेके घर जा रहा था, रास्ते में ही उतार करके उनको जेलों में बंद कर दिया। कोई 19 महीना, कोई 26 महीना, लंबे समय तक। और दो प्रावधानों में जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से, जहां इस देश के करोड़ों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी कराया गया, और इन सारी चीजों को लेकर ये जो आपातकाल लागू हुआ, जहां इस देश में संविधान की पूजा होती है और संविधान के अनुसार ही यह लोकतंत्र चलता है। मैं समझता हूं कि आज वही बात जो कांग्रेस 1975 में 25 जून 1975 में आपातकाल लागू करके इस संविधान को रोकने का, इस संविधान को बदलने का, इस संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी। मैं समझता हूं कि आज भी देश में कांग्रेस शासित राज्यों में वही व्यवस्था आज भी लागू है। और आज इसको भारतीय जनता पार्टी ही सही, तमाम सामाजिक संगठन जो 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, उसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस या अन्य सामाजिक संगठन काला दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं समझता हूं उस आपातकाल में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी उम्र 12 साल 14 साल पढ़ने की थी, खेलने की थी, उनको भी उस आपातकाल में कोई 19 महीना, कोई 25 महीना, कोई 30 महीना जेल में बंद रहा। और मैं समझता हूं कि आज उन आपातकाल इस देश में, इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से आज भी पूरा देश उनका सम्मान करता है और उनके लिए एक आदर्श का भाव रखता है। और मैं समझता हूं कि आज इस 50 वर्ष पूरे होने पर हमारे जो लोकतंत्र सेनानी उस आपातकाल के विरोध में बहुत सारे लोग जो मीसा में बंदी रहे, जेलों में रहे, उस आंदोलन में जिनकी सहभागिता रही, आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी करती है। और हम उस काले अध्याय को स्मरण करके आज अपने देश के युवाओं को प्रति जो 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, उनके बीच में संदेश देने का कि हमारी युवा पीढ़ी इस बात को जाने कि आपातकाल क्यों लागू हुआ था। जहां एक तरफ इस देश की कांग्रेस पार्टी और तथाकथित कुछ लोग संविधान बदलने की दुहाई देते हैं, अगर इस बात को देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस देश की आज़ादी के तुरंत बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश पर आपातकाल लागू किया। अभी हम लोग प्रदर्शनी में 352 का उपयोग कब किया जाता है? जब देश में घोर आर्थिक संकट हो, गृह युद्ध की संभावना हो, ऐसे समय उस आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अपने निजी स्वार्थ में कांग्रेस के कुछ तथाकथित चटकारों के समर्थन से देश पर आपातकाल की घोषणा करके कांग्रेस ने लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया था। लेकिन हमारे जो लोकतंत्र सेनानी यहाँ हैं और ऐसे बहुत से लोग देश में आपातकाल का विरोध परोक्ष या अपरोक्ष रूप से करते हुए कांग्रेस की नीतियों का और आपातकाल का विरोध करने का कार्य किए। ऐसे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय लोकतंत्र सेनानियों का भी मैं आज अपनी ओर से बहुत बहुत लोकतंत्र रक्षक सेनानियों के सम्मान समारोह
और आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे लोकतंत्र रक्षक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के क्षेत्रीय अध्यक्ष, पिपराइच के पूर्व के लोकप्रिय विधायक